नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास इंटरव्यू, यूथफुल इंटरव्यू। जी हाँ, गर्मियों का महीना है तो थोड़ी ठंडक लेकर आ रही है इश्क विश रीबाउंड फिल्म की टीम। और आज पूरी टीम इंडिया न्यूज़ पर मौजूद है और न्यूज़ एक्स पर मौजूद है। वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। Hello guys, Hello. such a lovely introduction for us. Thank you. ब्रेथ ऑफ फ्रेश है, कूल है। So you've got that too for us. You've got that for Yes, us. energy, म्यूचुअल एडमिरेशन हो रहा है यहाँ पे। मगर रमेश जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। 21 इयर्स लग गए। मैं ये सीक्वल नहीं कहूँगा, फ्रेंचाइज भी नहीं कहूँगा, मगर इश्क विश रीबाउंड बनाने का ख्याल कैसे आया? और क्यों आपको लगा 21 साल बाद कि नाउ द टाइम इज राइट 2024 में? हमेशा मुझे लगता था कि रोमांटिक फिल्में बननी चाहिए और ज़्यादा बननी चाहिए। और मेरी बेटी जया टोरानी, उसके पास ये आइडिया आया था कि अगर इस टाइप की एक पिक्चर बनाएं। तो उसने देन राइटर्स हायर किए, राइटरों ने एक अच्छी कहानी बताई, उनको आइडिया बताई उसने, और उन्होंने फिर आई थिंक 3-4 महीने लिए और एक कहानी हमको सुनाई, वो बहुत अच्छी लगी हमको। देन निपुण को भी हमने वो कहानी सुनाई, निपुण को हमने बात किया, सुनाया, इनको ढूंढा पहले कौन इस पिक्चर के लिए सही डायरेक्टर होगा। वी वांटेड टू डू वी डेफिनेटली वांटेड टू डू दिस फिल्म विद अ न्यू डायरेक्टर। तो कि एक उसकी फ्रेशनेस आएगी, उसकी अपनी एक से होगा उसका। तो निपुण को फिर हमने सर्च किया, ही इज़ नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। इन्होंने 2-3 मराठी फिल्में बहुत बढ़िया बनाई हैं। तो फिर इनको जब हमने सुना, ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, एंड इन्होंने फिर राइटरों के साथ बैठ के स्टोरी पे काम किया और हमको लगा ये पिक्चर अभी बनानी चाहिए। देन वी स्टार्टेड द प्रोसेस। जी, मगर इस फिल्म का टाइटल कुछ भी हो सकता था, तो इश्क विश रीबाउंड, इस पे आपने जीरो कैसे हाँ, किया? बिकॉज ये इस जनरेशन की कहानी है। जब हमने 21 में भी बनाई थी, तो आई मीन 2003 में बनाई थी, तब भी यही सोचा था कि कि कोई नई ऐसी, उस पिक्चर का टाइटल ही उससे निकला था कि बिकॉज इट वाज अ यंगस्टर्स फिल्म। तो ऐसा लगा ये पिक्चर का, दिस पिक्चर को इश्क विश रीबाउंड टाइटल देना एप्ट होगा, इसीलिए उसको वो टाइटल दिया। मुझे वो फिल्म बहुत क्लियरली याद है और मैंने वो फिल्म ज़रूर देखी भी थी और पसंद भी की थी। अभी शाहिद का पोस्ट देख रहा था द अदर डे, इंटरव्यू शहनाज ऑल्सो, तो अभी भी वो चर्चा हुई इस फिल्म के बारे में। मगर आप चारों से पूछूंगा, डू यू ऑल रिमेंबर व्हेन यू वॉच्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन इट रिलीज्ड? I think we all were in the same boat. We were about roughly around 7, 8, 9 in that age range, I think. And I don't think we were allowed to watch it when we were 7 or 8. लेकिन I think बिल्कुल we watched गाने much तो later, yeah. गाने तो बहुत ही याद है हमें। I think we all used to केबल का ज़माना था, and वो गाने तो मतलब रिपीट पे हम सब सुनते थे। बिल्कुल। और all 9XM पे आता था, 9XM पे मैंने कहा। और देखो आज आप न्यूज़ एक्स पर हो। all the boys had a crush on Amrita ma'am and all the girls had a crush on Shahid sir. That was a given. नो डाउट। Yeah. तो सबने फिल्म तभी देख ली थी या किसी ने अभी देखी? जब नहीं आप नहीं, इश्क ऑफ विश कोर्स सर, रीबाउंड? बड़े होते होते देखे हैं और जैसे जैसे बड़े हुए और भी फिल्म समझ में आई हैं, जोक्स भी और समझ में आए हैं। तो ऑफ कोर्स, एंड हम छोटे थे तो ऑफ कोर्स वो टाइम पे इतना नहीं था, बट आई थिंक राइट बिफोर वी वेंट टू शूट द फिल्म हमने देखी थी, और तभी एक ऐसी सेंस ऑफ इट वाज अ victory kind of a feeling that we have this title attached to our story, which is so new and refreshing. So it was just one of the best feelings to watch it right before going on set, and I think that gave all of us some kind of power. Like we can Also go just, and I feel like it had a very different meaning for all of us suddenly. yeah. Growing up watching that film, of course it meant something to us that, oh, you know what, this is a film that has influenced an entire generation. ये पूरे, I remember growing up, everyone used to only talk about Ishq Wish being the cult film when it came to romance. But जब हमें पता लगा कि हम इश्क विश का हिस्सा होने वाले हैं, इस फ्रेंचाइज का हिस्सा होने वाले हैं, I remember we were discussing this the other day that all of us actually we watched it one day before we started shooting. पुणे का शेड्यूल था हमारा पहला, एंड पहला जो शेड्यूल था वो एक गाने का शूट था हमारा। रहमत एक गाना है जो कि 19th को रिलीज हो रहा है, जुबिन सर ने गाया है। वो उस गाने का शूट था और उसके एक दिन पहले हम सब ने फिल्म देखी, एंड लाइक आई सेड, आई थिंक इट सडनली मेंट वेरी डिफरेंट। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन टू वॉच दैट फिल्म। बिल्कुल। आप तो 7 या 8 के थे नहीं जब वो फिल्म रिलीज हुई। मैं करेक्ट ऑडियंस था। मैं जस्ट कॉलेज में जाने वाला था, सो आई वाज द करेक्ट टारगेट ऑडियंस फॉर दैट फिल्म। और
मैंने वो थिएटर में एक बार देखी थी, मैं बाद में एक पायरेटेड सीडी भी घर आई थी, तो बाद में रमेश जी को मैंने सॉरी भी उसके कहा है। तो वो कई बार देखी है फिल्म, आई ऑलमोस्ट न्यू इट बाय हार्ट उस टाइम पे। एंड जब जया का कॉल आया कि हम ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं और शायद मतलब आप डायरेक्ट करना चाहोगे, आई इमीडिएटली सेड येस। आई न्यू दैट वाज नॉट लाइक अ जॉनर दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन, पर मुझे पता था कि मुझे ये ऐसी टाइप की फिल्म करनी है, मुझे इस ज़माने के इस जनरेशन के यूथ के बारे में कुछ फिल्म करनी है, और ये करते हुए भी आई वांट टू मेक इट अ फन फिल्म। आई न्यू दैट, एंड टिप्स के साथ काम करने वाला था, तो ये तो गिवन था कि गाने बहुत अच्छे होने वाले हैं उसमें, तो दैट वाज अ एडेड बोनस। वो तो दो रहे हैं ऑलरेडी, आई थिंक गाने हिट हो गए हैं। आई थिंक अब शादी सीजन आने वाला है तो हम सुनेंगे वो दिल्ली गाना। में आई वांट टू नो व्हाट इज हाँ, दिल्ली की शादी में अगर गाना चल गया तो मतलब चल गया। काला काला चश्मा। मगर एक सवाल पूछूंगा, फर्स्ट कास्टिंग किसकी हुई थी रोहित की। इन चारों में से? रोहित की हुई थी, ओके। रोहित की फर्स्ट कास्टिंग हुई, फिर रोहित एंड साइमल्टेनियसली। और ये इत्तेफाक था, आई एम श्योर ये बहुत बार पूछा गया आपसे कि इत्तेफाक था कि आप दोनों की तो हिट जोड़ी है ऑलरेडी। हाँ नहीं, तो पर ये क्या मैंने पहला सीजन किया था मिसमैच का आकर्ष के साथ, जो दूसरे डायरेक्टर है, तो उस वक्त रोहित के साथ पहली बार काम किया था, और 1-2 साल बाद ही इश्क विश्क का काम शुरू हो गया था। तो उसके राइटिंग के काम के वक्त मुझे एक आइडिया आया था कि ये जो राघव का किरदार है ये रोहित बहुत अच्छा करेगा। और आपके लिए क्या एक वजह ये भी थी कि he was on board निपुण? मोस्ट क्योंकि comfort है director डेफिनेटली, के मोस्ट डेफिनेटली, मोस्ट आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो फ्रेंचाइज थी, जैसा कि मैंने कहा, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अटैच्ड टू अ बैनर लाइक टिप्स, जो कि, और मुझे इतना मैंने सुना है, मैंने इससे पहले सुना था कि जो भी एक्टर टिप्स के साथ काम करता है वो बिगड़ के निकलता है वहाँ से, क्योंकि वो इतना प्यार देते हैं उन्हें। तो आई हैड हर्ड दैट अ लॉट एंड आई रियली वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट फॉर माय सेल्फ कि मुझे भी बिगाड़ो यार। तो बिगड़ गए चार, बिगड़ जी, गए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो of course that was one of the, but when I found out that Nipun sir was directing it, मैं बहुत ज़्यादा excited था, because actually मेरी एक ऐसी छोटी सी complaint थी कि प्राजक्ता जो थी मेरी को एक्ट्रेस, उन्होंने निपुण के साथ ज्यादा काम किया था और मुझे कम करने का मौका मिला था। सो आई रियली वांटेड टू वर्क मोर विद हिम बिकॉज आई रियली एंजॉयड हाउ कोलैबोरेटिव ही वाज विद हिज एक्टर्स। And when I found out that Ishq Vishk was being directed by him, I was just over the moon. I was very, very excited about it. Okay. चारों के बारे में आप पूछेंगे। Do you all remember पहली बार आप सब कब मिले? Ice breaking कब हुआ? क्या आप उससे पहले मिल चुके थे या not really? It was actually I don't know if they all met, but it was a time जब हम सब ने workshop शुरू किया था, and I think I had just gotten cast for the film, and I was told that please come down to Bombay. मैं दिल्ली से ही हूँ, so I was in Delhi. Delhi, welcome back home. Yes, I'm very happy to be back. So I went to Mumbai, and we had a 5-day workshop where surprisingly enough इतना acting scenes and ये सब नहीं था. It was mostly just about getting to know each other. So I think we got to know each other on a very personal level. We knew each other's vulnerabilities, what kind of upsets us, what we're touchy about, what we love. So we knew those intricate details about one another that maybe you don't even share, let alone with your co-star, with even maybe friends. I mean, yeah, exactly. So it was that really helped bring this camaraderie together, because that's what we needed to bring that kind of energy into the film. So that workshop really helped us. Okay. And Charo got along from the first day itself? No, I sir, I hated didn't like them. अभी भी हम नहीं बिल्कुल, मतलब इतना मुश्किल है इस इंटरव्यू में बैठना। और या कोई मिसकंसेप्शन थे फ्रॉम द फर्स्ट डे, या कुछ ऐसा लगा कि ऐसा है which got busted through the shoot? About each ऐसे other? तो नहीं, वो तो no. रोज कुछ ना कुछ बस्ट होता है हमारा मतलब एक दूसरे अभी भी, हाँ जी। आज भी हाँ हाँ कुछ तो होता ही है बहुत लड़ाइयाँ होती है पर ऐसी तो प्यार बढ़ता है लड़ाई के बाद। when you make up, that's when you feel more close to the people. I feel I didn't have an image of any of them to have a misconception about them. What I did think was Gibran was really big when I met him.
Like when I saw him, I was like, he doesn't look so big in his videos. Like he looks too big in front of me. So that was one thing. That was all but. ओके Yeah. ये दोनों सीनियर्स थे क्योंकि पहले काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो क्या बुलिंग हुई? नो बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट ये बहुत हेल्पफुल थे. और at many times when I needed to rehearse something, or Rohit is the type of person that he doesn't like to rehearse his emotions too much. Okay. But because it's my debut film, I would want to be doubly prepared. So sometimes I would make Rohit rehearse with Nipun sir, and then after that also we'd have to go on the side and rehearse, which is not generally what he does. Yeah. But फिर भी just for me, उसने मेरी इतनी मदद की. He would take that time out and come and sit with me and do the lines, do the rehearsals again and again, which I found very, 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 very kind. जिब्रान आपके लिए भी दोनों से कुछ टिप्स विप्स लिए, कुछ लगा कि ऑफ सीनियर्स कोर्स सर मुझे बहुत अभी भी सिखाते हैं दोनों. और रोहित मेरी लाइंस टेकअप करता है. नाइला मुझे बोलती है कि ये वर्ड्स ऐसे नहीं ऐसे बोल. मैं मस्ती कर रहा हूँ. बट नो सर, बट ऑफ कोर्स ऑन अ सीरियस नोट, एक एक्सपीरियंस ये दोनों लाते हैं स्क्रीन पे. जो मैं बचपन में एक्टिंग किया हूँ वो बात अलग है, लेकिन जो अभी एक्टिंग हो रही है वो बहुत ही डिफरेंट है. तो ऑफ कोर्स पिकिंग अप his experience and his energy has really helped my performance a lot. Even Naila, like sharing screen space with her, वो एक experience feel होता है कि they know their job. You know, I think Pashmina and me are still starting out. We are still learning the newer technicalities of filmmaking. So yeah, and about chemistry, अगर हम इतने अच्छे दोस्त नहीं होते तो I don't think so ये फिल्म ऐसी बन पाती जैसा हमने काम किया है. You know, जैसा हम अभी भी है साथ में. नहीं, रहा है, only दिख रहा है, because केमिस्ट्री we देखने वाकई जी, क्योंकि आपने अगर ट्रेलर में भी देखा होगा आपका रिव्यू, वी वुड लाइक टू नो, बिकॉज आई थिंक वी लव ईच अदर सर. वी रीच दैट स्टेज वेयर वी लव ईच अदर, एंड हम अभी रोज ही एक साथ ही रह रहे हैं. खाली सोने अलग अलग रूम्स में जा रहे हैं, बट पूरा दिन साथ में वो भी है. पश्मीना ने अब बोल दिया है कि I want to sleep over. I We know, must go we sleep must over. do a sleepover. before the film Yeah. you all go on different ways. Okay, मगर नहीं, ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिख रही है, इस इंटरव्यू में दिख रही है, तो आई एम श्योर फिर पूरे फिल्म में दिखेगी. ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू सीन इश्क विश, तो यू नो फॉर मी इट्स कोरिलेटिंग, बट इट्स वेरी डिफरेंट. यू नो कंपैरिजंस नहीं होने चाहिए. रमेश जी, आपने तो इतने सारे यंगस्टर्स को लॉन्च भी किया है, वर्क भी किए यंगस्टर्स के संग. इन चारों को देख रहे हैं, सेट पे देखा, आज देख रहे हैं, क्या लगता है भविष्य बड़ा सिक्योर है फिल्म इंडस्ट्री का इन चारों को इन देख के? चारों का तो भविष्य सिक्योर है, और मुझे लगता है ये लोग बहुत बड़े स्टार बनेंगे. और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिक्चर में. मेरी पिक्चर है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली बहुत अच्छा काम किया है. और आप देखिए ट्रेलर हमेशा पिक्चर से ही बनता है, पिक्चर के सीन से ही बनता है, तो ट्रेलर में और गानों में आपको फील आ जाती है. तो ये सेम फीलिंग जब हम विश विश भी बना रहे थे तो उस वक्त भी थी. यू नो, जब जैसे गाने आ रहे थे, ट्रेलर आ रहे थे, तो बहुत पसंद कर रहे थे लोग. तो वैसे ही हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हमको बहुत लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. और आप देख रहे हैं कि हर जगह गाने ट्रेलर ट्रेंडिंग है, तो मुझे लगता है ये लोग डेजा बहुत, वू हो रहा है आपके लिए. हाँ, आप अप्रिशिएट करेंगे, बहुत चलिए, अप्रिशिएट. बिल्कुल उम्मीद करते हैं. आप दोनों से पूछेंगे द टिपिकल क्वेश्चन व्हिच आई एम श्योर हैज बीन आस्क्ड यू ऑल सो मेनी टाइम्स. पहली फिल्म है, तो ख्याल कब आया कि कब आपने डिसाइड किया एक्टर बनना है? सर मैं तो बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे यही करना है. अच्छा. और मेरे आजू बाजू भी काफ़ी लोग थे जो मुझे यही बोलते थे कि नो तुम तो हीरो ही बनोगे, तुम एक्टर बचपन से, यानी कि 3-4 जी साल जी की ऑफ उम्र कोर्स से? सर. आई हैव बीन अ चाइल्ड एक्टर. मैं पहले हाँ, बिल्कुल. फिल्म से ज़्यादा तो एड्स किया था, तो तभी से एक था. बट ऑफ कोर्स द शिफ्ट केम जब थोड़ा होश संभाला, जब समझदारी आई. और सर मुझे फिल्म्स पसंद है. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट फिल्म मेकिंग, इट्स अबाउट बीइंग ऑन सेट, इट्स अबाउट सीइंग सच लेजेंडरी पीपल. यू नो, तो बचपन से ही शौक था सर. तो अभी यही करूँगा मैं. और आप तो बच्चन साहब के संग 2 बार काम कर चुके हैं. जी 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 चाइल्ड जी, एक्टर, जी, ब्रह्मास्त्र में जी जी उनका बहुत सर इट्स ही इज द इंडस्ट्री सर. ही इज एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ, एंड आई फील एवरी एक्टर शुड बी अराउंड हिम एंड जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दैट मैन वर्क्स. Whether he's an actor on set, he's off set, but just the way he is, I think Mr. Bachchan is the biggest. Yes. Yeah.
अब तो आई थिंक आप लोगों को अपने आंसर्स भी पता होंगे कि ये क्या बोलने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ कि पश्मीना को मैं पूछने वाला था ठीक है। कि इन्होंने कब डिसाइड किया कि एक्ट्रेस बनेंगी और क्या हम advice रोहित मिला? जवाब क्वेश्चन देगा। को लेते हैं चलो, हाफ हाफ चलो। हम हाफ हाफ ये तीनों क्वेश्चन लेते हैं। आई स्टार्ट। तो But you can make it short. मैं वॉरिक जा रही थी, मैंने मार्केटिंग Oh कोर्स के God, बारे में no, सोचा no, था। wrong, पूरा गलत. When I was a child. मैं जब I छोटी learned थी, it. मैं कोई मिल नहीं, गया के नहीं, सेट पे नहीं, जाती थी। नहीं. और सर एक हम एक ये डिस्क्लोजर था, करना चाहते हैं, no. पश्मीना जादू थी। हाँ. She was the real जादू, कोई मिल गया। नाइला आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? No, I'll not. Let her say her bit. I'll tell you quickly. My family is full of artists. So since when we were kids, we've only seen art. My mom also is very, very artistic. She paints. She does. She can do anything. My mom. So from a very small age, I knew that I will also be an artist. So I think filmmaking also from very, very small age I decided. But yes, on Koi Mil Gaya set, correct. What all they also said is all correct. Okay, but actual Yeah. story ये है. But actual story is looking at my parents, that they are both artistically inclined, and I felt like even I want to be artist. जी, ओके. और आपको वो लम्हा याद है जब आपने एक्चुअली फिर जाके बोला उनको टू योर पेरेंट्स कि हाँ यही है? Work did they know? hard. Or did they know? No, they. I mean, somewhere I think they must have known because they are your parents. They know everything about you. But at that moment, they were very accepting, very, very supportive, and they're like, you do whatever you want to do, but you work hard. You put your heart and soul into it. So I'm very grateful for their support that way. Okay. And do you feel, these comparisons with Ritik, your cousin, inevitable? Pressure है, क्या है, या you don't think about that? No. It is. If I would think of it like pressure, then I wouldn't be able to work towards it. So I think of it as a dream. He is very far away from what I am and what I want to be. But my father or my uncle, any of them, if I look at their work and I aspire to have work like that as well and to be of that caliber, then there's the only way up, like by working hard and harder and harder, I can maybe achieve that one day. I wish to achieve that one day. Okay. आप भी कौन से जॉनर में डैवल करना चाहेंगे? और फादर फिरोज खान जी वो सच अ वर्सेटाइल एक्टर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही गर्व महसूस करते हैं जब मेरी बात हुई उनके साथ, तो ही ऑलवेज मेंशंस योर नेम आखिरी 2-3 बार जब वो मिले. तो क्या जॉनर्स में एक्शन करना चाहेंगे? अभी आपको शायद प्रीवियस इंटरव्यू हंक बुला रहे थे तो नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन एक्टर जो भी मिले इज वेरी सफिशिएंट. आई एम हियर टू वर्क. आई वॉन्ट टू डू गुड स्टोरीज, आई वॉन्ट टू डू गुड सिनेमा. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ पकड़ के चलना है, बट येस ऑफ कोर्स रोमांस इज समथिंग जो हम देख के बड़े हुए. हम 90 के बच्चे हैं, डीएनए में है. 90 के बच्चे नहीं, हम 90s के किड्स हैं. सो वो थोड़ा हिंदी में हो जाता है. बट येस, रोहित को तो मैं पीटूंगा इसके बाद. बट नहीं सर, सो दैट्स अबाउट इट सर. रोमांसेस तो देयर हम में सीनियर है इतने तो. ऑफ कोर्स सर, ही इज द नेशनल क्रश. और इसको इतना सीनियर बना दिया हमने अभी कि सर कुछ ज्ञान देंगे आप कि हम कैसे बने रोमांटिक हीरो, हम नेशनल क्रश कैसे बने. बिल्कुल नहीं, तुम बहुत आगे जाओगे. तुम बहुत आगे जाओ. चलिए जवाब नायला आप दे दीजिए. रोहित, आप नेशनल क्रश है, कैसा लगता है आपको ये जब बोला जाता है? आप रोहित क्या जवाब देंगे? Sir, honestly, I am just very humble and I'm grateful to the Sarafians for showing so much of love. And मैं ये इन सब टाइटल्स में नहीं घुसता, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ. मुझे बस काम करना है. And ये तो नहीं बोला मैंने कभी. पकड़ लिया. And I'm just humbled and grateful for the love that everyone's giving me, and I just hope and I pray that they continue giving me this love. सर He's on point. ठीक है, चलिए. अच्छा, आखिरी सवाल आप दोनों से इश्क रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि इश्क विश 2003 में आई थी, इश्क विश रीबाउंड 2024 में आ रही है. तो 2003 के इश्क में और 2024 के इश्क में कितना बदलाव आया है आपके नज़रिए में? आपकी ज़िंदगी में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सब बच्चे थे, बट इन जनरल हैज़ लव चेंज? आपको लगता है डेफिनेशन बदल गया है? क्या रिलेशनशिप्स बदल गए हैं? क्या लगता है? I think so, with the onset of social media and because we're living in a more globalized world,
the language of the language of love has changed. मतलब अभी we have things like situationships, a rebound, all of this has come into play, which wasn't there in the past 21 years ago. ये शब्द तो पता ही It नहीं was होंगे a- 2003 में, जी, situationships, in a rebound. way, it was a simpler time. Even if we think back to that time, our childhood, it was simpler. Now there is there's so much commotion because of social media or just a lot of technology. So I think the essence of love is the same. Everyone wants to find love. Everyone loves love. But the approach to it is different. रोहित, Rohit, do you believe in love? I love love. इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दे दिया है कुल I fully agree and 100% agree with what she said. और is her answer mismatch? Sorry. No. Every day after lunch, 15-20 minutes after lunch, रोहित को ये अटैक आ जाता है और आज आप काफी खुशनसीब है क्योंकि सिर्फ रोहित को आया है वरना हम दो ये कंटेजियस है ये बहुत कंटेजियस है इमरान को आ जाएगा फिर मुझे आ जाएगा मैं नहीं कर रहा हूँ No, most definitely. I feel like love, as the time changes, love also evolves. I think प्यार का मतलब उस time पर बहुत अलग होता हुआ होगा. And for us, love means very different. I think when I look at mom and for me, definition of love back in the days is like my mom and my dad, and what उनका जो relationship था. एंड वो मैं देखता हूँ और आज के रिलेशनशिप्स को अगर मैं देखूँ तो मैं वो कंपेयर नहीं कर सकता बिल्कुल भी क्योंकि बहुत ही अलग है प्यार का मायना ही बहुत अलग है सो मोस्ट डेफिनेटली इट इज चेंज एंड वीव ट्राइड टू काइंड ऑफ emulate that in our story and we've tried to incorporate what today's generation thinks of love like so I think that's what I feel like Oh God, Naila has got I feel like the accessibility that we have today has made love a lot more easy. It's easy to get, it's easy to let go of. Whereas before there was a terav to love. I think in today's day and age, it's a lot more fast-paced. Of course, definitely because of the onset of social media. I mean, left swipe, right swipe, and you can find your life partner, right? So I feel like definitely the love language has been tweaked. It's a little bit more fast-paced. It's a bit more. You can say there's more fish in the sea now. That's we have a lot more options, and compared to the past where it was one person or nothing, I think today we just are swamped with options. So that's the difference between the rebound of today. Okay. उदय जी मेरा आंसर तो सबने- आधा सबने बोल ही दिया है बट व्हाट डू आई से सर ऑफ कोर्स आज का लव इज लिटिल आई वुड से फास्ट फॉरवर्ड हो गया है थोड़ा जैसे नाइला ने कहा कि ठहराव नहीं है तो वो आई थिंक इज समबडी आई थिंक पीपल जस्ट नीड टू take a moment and just calm down and not think about so many complications which can add to your life and overthinking also is a big problem so I think the younger generations or our generation also overthink a lot and that willingness to just commit to one person I think that is gone so हाँ सर वही है डिफरेंस ज़्यादा तो है बट of course saying that the crux of love will always be the same Crux, huh? सर क्या बोलूं थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा सो या ठहराव का प्रभाव तो crux है। ठहराव का प्रभाव। तो उदय जी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपका टाइम नहीं बोल दिया थैंक यू बोल दिया बोल दिया बहुत अच्छा बोला मगर on. आई थिंक द गर्ल्स हैव टेकन द केक बहुत अच्छे जवाब दोनों ने दिए बहुत अच्छा Thank जवाब you. मगर- Thank you very much. Thank you so much. आखिरी सवाल जी। रोहित आपसे आई कांट एंड द इंटरव्यू विदाउट आस्किंग आपके फैंस हमें मार डालेंगे कि भाई मिसमैच्ड कब आ रहा है कोई डेट है बता सकते हैं क्या बता सकते हैं एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप शूट हो चुका है अगर आपने ये सवाल मुझसे नहीं पूछा तो मेरे फैंस आपको मार देंगे और अगर मैंने इसका जवाब दे दिया तो मेरे प्रोड्यूसर बट व्हाट आई कैन से इज हमने शूट कर लिया है सीजन 3 पोस्ट प्रोडक्शन इज ऑन एंड नाउ हियर्स होपिंग कि वो जल्द रिलीज हो जाए चलिए तो जल्द रिलीज
हो जाएगी मिसमैच, मगर उससे भी जल्द रिलीज हो रही है इश्क विश्क रिबाउंड। डेट बताना चाहेंगे ऑडियंस को? 21st of June June in theaters theaters near you. Ishq Yes, Ishq इश्क विश्क रिबाउंड 21 जून। 21 जून। Yes. चलिए, कोई रिबाउंड मत करिए, सीधा हॉल में जाइए और इनकी लेबर ऑफ लव को एंजॉय करिए, और ऑल द लव टू यू ऑल बिफोर द Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.